प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। सबसे पहले आज भाई साल का नया दिन है, नई साल का नया दिन है, तो 1 जनवरी को पहले दिन सब लोगों को नमस्कार मेरी तरफ से एक स्पेशल वाला और होना चाहिए। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष ही आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। भगवान आप पर अपनी कृपा बनाए रखे और आप सभी लोगों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके परिवारजनों को मेरी तरफ से नमस्कार जरूर बोलिएगा, जो बड़े हैं उनको चरण स्पर्श बोलिएगा। तो जुड़िए फटाफट से और कमेंट कर दीजिए कौन कौन यहाँ पर है। रवि प्रकाश, तान्या गुप्ता, अनुराधा, सूरज कुमार, विश्वनाथ भारती, तनु गोस्वामी, सभी को नमस्कार जी नमस्कार। देखो जुड़ो जल्दी से, नई साल है आज। पहले ही दिन पढ़ाई करेंगे तो फिर अच्छी पढ़ाई चलेगी, क्यों नहीं, है ना। कहते हैं ना, बचपन से यही तो सुनते आ रहे हैं, पहले दिन जो करते हैं वही हम आगे तक करते हैं। रेजोल्यूशंस लेते हैं कुछ, लेकिन ध्यान रखना कि ये जो हम प्रण लिया करते हैं ना, ये प्रण ऐसे लेने चाहिए जो हम निभा पाएं, क्योंकि अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं कह कर पीछे हट जाएं। सही बात है ना। तो राम राम जी नमस्कार। नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया, बार बार बोल दिया। और बस अब कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ, लेकिन सभी के नाम नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बेटा बहुत स्पीड में जा रहे हैं। कुछ सामने आ जाते हैं, अमित गौर है, लवकुश है, संजीव प्रताप यादव है, आकाश आरती यादव, रवि कुमार, बिट्टू सिंह यादव, सभी को नमस्कार। चलिए नववर्ष में नई क्लास को शुरू करते हैं। नई साल पर नई क्लास रैंकिंग की शुरू होगी, जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। रैंकिंग में दो प्रकार के सवाल हम लोग समझते हैं, नहीं तो टाइप तो बहुत सारे होते हैं। बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर लेते हैं ऐसे। एक होता है ऑर्डर एंड सीक्वेंस, एक होता है रैंकिंग। तो ऑर्डर एंड सीक्वेंस में ज़्यादातर सवाल ऐसे मिलते हैं, वो उससे लंबा है, वो उससे छोटा है, वो पढ़ाई में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा मार्क्स लाया, कुछ इस तरीके से। और रैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं कि बाएं से सातवां, दाएं से आठवां, बीच में इतने बैठे हैं, ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है। 2025 इसलिए लिखा बेटा क्योंकि ये 2025 में होने वाली परीक्षा है। 2025 के जो फॉर्म भरे गए थे उसी की परीक्षा है, इसलिए 25 लिखा है, लेकिन यहाँ तो 26 लिखा है ना, देखो आप। ठीक है। चलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज आपको क्लास में कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा, और मेरी हर क्लास में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। मेरी क्लास की ये खासियत होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। देखो पहला प्रश्न है कि 5 मित्रों पीयूष, निखिल, राहुल, सक्षम और तरुण के कद अलग अलग है। तरुण केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है ना। राहुल सभी मित्रों में सबसे लंबा है। निखिल केवल एक मित्र से लंबा है। पीयूष से केवल 2 मित्र लंबे हैं। सभी मित्रों में किसका कद सबसे कम है। तो इसे करने का तरीका क्या है वो देखिएगा। तरीका ये है, उसने कहा तरुण केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, यानी कि तरुण केवल 3 ही लोगों से लंबा है, केवल 3 से, 1, 2 और ये 3। इसका मतलब बाकी किसी से लंबा नहीं है। 1, 2, 3, 4 लोग हो गए, तो पांचवा व्यक्ति इससे लंबा होगा। 5 ही थे इसमें टोटल। फिर कहता है राहुल सभी मित्रों में सबसे लंबा है, इसका मतलब राहुल को सबसे आगे ले आइए। इसके बाद कहता है निखिल केवल एक मित्र से लंबा है, तो इसका मतलब निखिल यहां होगा। केवल एक मित्र से लंबा है, तो केवल एक मित्र वो यहां पर होगा। पीयूष से केवल 2 मित्र लंबे हैं, तो इसका मतलब पीयूष यहां पर होगा, तभी उससे केवल 2 मित्र लंबे आ रहे हैं। देखिएगा 1, 2। जो बच गया वो सबसे पीछे जाएगा, शायद उसका नाम है तरुण, नहीं तरुण तो आ गया, सक्षम। तो सक्षम सबसे पीछे जाएगा। और हमसे पूछा भी यही है कि सबसे कद में सबसे कम कौन है, मतलब सबसे छोटा सक्षम है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बेटा जी ऐसे प्रश्न को ना हम, कुमार सत्यम सर आप हमसे एक बार बात कर लीजिए, बताओ बेटा क्या कहना है। ऐसे प्रश्न को हम एसआरटी से सॉल्व करते हैं। ये वो एसआरटी है जो प्रश्न को ऑप्शन से खत्म कर देती है। अब तो खैर बहुत लोग पढ़ाना शुरू कर दिए इसे देख देख कर, लेकिन ये मैंने आपको एक साल पहले करा रखी है। 1 साल पहले का आप मेरा वीडियो देखेंगे, कहाँ पर मिलेगा आपको, RWSSC एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे, शॉर्ट्स में जाकर देख लेना, वहाँ मैंने करा रखी है। आप भी सीख लो यदि आपने नहीं सीखी तो।
उसने हमसे जब ये पूछा कि सबसे कम कद किसका है, मतलब सबसे छोटा, तो हमें दिमाग में रखना है सबसे छोटा व्यक्ति ढूंढेंगे। ठीक है, सवाल पढ़िए। तरुण केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, बट लंबा तो है ना, लंबा नहीं चाहिए मुझे, हटाइए। फिर कहता है राहुल सभी मित्रों में सबसे लंबा है, तो राहुल होता मैं उसको भी हटा देता। कहता है निखिल केवल एक मित्र से लंबा है, तो लंबा तो है ना, तो उसे भी हटा दीजिए। पीयूष से केवल 2 मित्र लंबे हैं, इसका मतलब 2 छोटे भी होंगे उससे, तो पीयूष लंबा होगा, इसलिए पीयूष को भी हटा दीजिए। तो जो बचा वो सबसे छोटा होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अभिजीत कुमार कह रहे हैं शोभित सर रीजनिंग ट्रिक, अच्छा आप एसआरटी को जानते हैं इसका मतलब। हाँ, एसएससी एग्जाम्स में मिलेगा, यस। चलिए, तो ऐसा कोई भी सवाल जिसमें सबसे बड़ा पूछे या सबसे छोटा पूछे, एसआरटी लगाना है। अब आपको वैसे सॉल्व नहीं करना, सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछे तो आप एसआरटी से निकालिएगा। अब क्या पूछ रहा है? अब पूछता है कि बताएं इनमें सबसे बड़ा कौन है। हमें कौन चाहिए? सबसे बड़ा। दिमाग में रखना बड़ा, छोटा नहीं चाहिए, छोटा पसंद नहीं है। हाँ बेटा, बिल्कुल क्लियर हो सकता है हृदय शाक्य। सबसे बड़ा चाहिए। उमेश सतीश से बड़ा है, तो सतीश छोटा हो गया, हटाइए, छोटा व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। सुरेश नीरज से छोटा है, तो सुरेश छोटा है, छोटा व्यक्ति मुझे नहीं चाहिए। सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से बड़ा है, कौन? सुरेश उमेश से बड़ा है, तो उमेश छोटा हो गया, उमेश होता तो मैं हटा देता। तरुण रितेश से बड़ा है, तो रितेश छोटा हो गया, तो मैं छोटा व्यक्ति नहीं चाहता, तो रितेश को हटा दीजिए। जो बचा वो है नीरज, ये होगा सबसे बड़ा, पक्की बात है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गई बात सभी के, क्लियर है। रोहित कह रहे हैं एसआरटी का मीनिंग सर। बेटा एसआरटी मैंने इसका मीनिंग मतलब इसकी फुल फॉर्म है शोभित सर रीजनिंग ट्रिक, एसआरटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। इसमें भी यही कह रहा है सबसे लंबा कौन है बताइए, तो बेटा एसआरटी लगाइए। एसआरटी क्या कहती है? बच्चों ने मेरा ही नाम एसआरटी रख दिया, मुझे कहते हैं एसआरटी सर। हो सकता है आप मुझसे नए जुड़े हो इसलिए आपको नहीं पता, लोग मुझे एसआरटी बुलाते हैं। हाँ जी, तो हमें कौन चाहिए? सबसे लंबा, छोटा नहीं चाहिए। आर एम से लंबा है, तो एम छोटा हो गया, छोटा व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे। एम पी से लंबा है, तो पी छोटा हो गया, पी होता तो हटा देता। एस आर से लंबा है, तो आर छोटा हो गया, आर को हटा दीजिए। एच पी से कद में छोटा है, तो एच छोटा है, होता तो हटा देता। यू एन से लंबा है, तो एन छोटा है, एन होता तो हटा देता। यू एन से लंबा है और एच से छोटा है, कौन? यू, तो यू को भी हटा दो। सबसे लंबा व्यक्ति निकल के आ गया, कौन? एस। बट ध्यान रहे ये कब काम, सर मैं एलपी के स्टूडेंट हूँ, आपसे पढ़ के मैंने रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है मयंक मिश्रा, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो ये एसआरटी सिर्फ तब काम करेगी जब सबसे लंबा या सबसे छोटा पूछा जाए। यदि दूसरा सबसे लंबा, तीसरा सबसे छोटा ऐसा पूछ लिया तो फिर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा है, सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति चाहिए, तो इसमें तो एसआरटी लगानी है आपको। सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति चाहिए, एसआरटी लगानी है, सबसे छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चलेगा। कह रहा है एफ ए से लंबा है, तो एफ लंबा है मुझे नहीं चाहिए होगा क्योंकि छोटा चाहिए। एफ ए से लंबा है जो डी और सी से लंबा है, जो मतलब कौन? ए। डी और सी से लंबा है तो मुझे ए भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तो छोटा व्यक्ति चाहिए ना। केवल 2 व्यक्ति ई से कद में छोटे हैं, इसका मतलब ई बड़ा हो गया, ई बड़ा हो गया तो बड़ा तो मुझे नहीं चाहिए, हटाइए। लेकिन उनमें से कोई भी सी नहीं है, मतलब उसने कहा ई से छोटे केवल 2 हैं लेकिन उनमें से सी नहीं है, तो इसका मतलब सी ई से बड़ा है, सी ई से बड़ा है तो मुझे सी भी नहीं चाहिए। तो जो सबसे छोटा है वो कौन है बताइए? बी है। ऑप्शन सी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। शोभित सर का लाडला, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। रविंद्र राजपूत, आपको भी। आई होप बात समझ में आ गई है सभी के, जल्दी से बताइए मुझे क्लियर है कि नहीं है। चलो अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो कि रैंकिंग के हैं, वो ऑर्डर सीक्वेंस के थे, ये रैंकिंग के हैं। एक्चुअली होता क्या है आदित्य यदुवंशी 152, क्या होता है
कि हम रैंकिंग चैप्टर को अलग अलग नाम दे दिए हमने, नहीं तो सब कुछ रैंकिंग में ही आता है। ठीक है सर, ये आप प्री पढ़ा रहे हैं, मैं तो आपके यूट्यूब से पढ़ा है। अच्छा, यूट्यूब से पढ़े, वहाँ तो पूरा ही पढ़ा रखा है मैंने, कंप्लीट। ठीक है चलिए अब देखिए जरा, कहता है किसी पंक्ति में राम बाएं से 25वें स्थान पर है। राम बाएं से यानी कि लेफ्ट से 25वें स्थान पर है। श्याम दाएं से 19वें स्थान पर है। श्याम दाएं से कितने स्थान पर है? 19वें स्थान पर। इसके बाद ये भी कहता है कि उनके बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो बताएं कम से कम कितने व्यक्ति हैं, मतलब मध्य में 5 व्यक्ति बता रखे हैं, तो कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो, जब कम से कम पूछे, कम से कम, टोटल, मिनिमम, टोटल, मिनिमम, कम से कम जब पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है एक, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, तो ए की रैंक प्लस बी की रैंक, दोनों को जोड़ दो, माइनस कर दो मिडिल में बैठे हुए लोग, और माइनस कर दो 2, आंसर आ जाएगा। तो ए कौन है? राम है। बी कौन है? श्याम। दोनों की रैंक 25 19 दे रखी है, दोनों को जोड़ लीजिए। जब आप 25 19 को जोड़ेंगे 44 होगा, 44 में से 5 जाएंगे 39 होगा, 39 में से 2 जाएंगे तो 37 होगा। आंसर आ चुका है, न्यूनतम लोगों की संख्या 37 होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अच्छा, अधिकतम पूछता तो, अधिकतम पूछता तो क्या करते? आप इन दोनों रैंक्स को जोड़ते और इसे भी जोड़ देते, आंसर आ जाता, आंसर आ जाता। कितना आ जाता बताओ? 44 5 49 आ जाता। हाँ, सबका पीडीएफ मिलेगा एप्लीकेशन पे। चलिए अगला सवाल देखें। इस सवाल का जवाब देने वाले को एक पेन प्राइज में मेरी तरफ से मिलेगा। मोटिवेशनल पेन है जो एक्चुअली नहीं मिलता है, बस सांकेतिक रूप से आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सौरभ। हाँ जी, ध्यान से देखें सवाल क्या कहता है। किसी पंक्ति में रमेश बाएं से 15वें स्थान पर है, उसी पंक्ति में महेश का दाएं से 20वां स्थान है। दोनों के बीच 5 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? अब देखो, अभी आपने थोड़ी देर पहले, मतलब पिछला सवाल भी यही किया था कि पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं, ये भी कुल व्यक्ति पूछ रहा था, लेकिन इसने कहा था कम से कम बताओ, न्यूनतम बताओ, मिनिमम बताओ। इसने भी कुल ही पूछे हैं, लेकिन इसने मिनिमम नहीं कहा। तो आप क्या करोगे? ऐसे केस में 2 तरीके से आंसर निकलता है, एक तो टोटल मैक्सिमम और एक निकलता है टोटल मिनिमम। 2 आंसर निकालने चाहिए। अब ऑप्शन में कौन सा होगा वो बाद में देखेंगे। चलो भाई, ये कहता है ए व्यक्ति की रैंक प्लस बी व्यक्ति की रैंक प्लस मिडिल में बैठे हुए लोगों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। टोटल अधिकतम कितने हैं, ये क्या कहता है? न्यूनतम निकालने के लिए ए व्यक्ति की रैंक प्लस बी व्यक्ति की रैंक जोड़ो, माइनस करो मिडिल में बैठे हुए लोग, और माइनस अपनी मर्जी से 2 और कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आइए, आपके पास सारा डेटा है, ध्यान से पढ़िएगा। सी आंसर आ रहा है, सबको पेन मिलेगा फिर तो है। चलो, होता क्या है, जनरली हम ना यही वाला तरीका अपनाते हैं और एक ही आंसर निकालते हैं। यानी कि रमेश की रैंक है 15, आप ए की जगह लिख दो। महेश की रैंक है 20, बी की जगह लिख लो। मिडिल में बैठे हैं कितने? 5, यहां पर लिख दो। आंसर आ गया 35 और 5 40। बहुत से लोग ना यही तरीका जानते हैं, एक्चुअली टीचर ही यही सिखाते हैं उनको, बेचारे वो करे भी तो क्या करें, कहते हैं आंसर आ गया 40। अच्छा, होता क्या है, अधिकतम ऑप्शन में भी यही वाला आंसर मिलता है, तो हम कभी दिमाग पे जोर भी नहीं डालते कि कुछ और भी बन सकता है। क्या बन सकता है? ये अधिकतम को दर्शा रहा है, 40 आया, वो आंसर है। एक और तरीका, इसमें न्यूनतम कितने लोग होंगे वो भी तो निकालोगे आप। क्यों निकालोगे? क्योंकि उसने तो बोला नहीं था अधिकतम निकालना है कि न्यूनतम, तो आपको तो दोनों आंसर निकालने चाहिए। ए की रैंक 15, बी की रैंक 20, दोनों जोड़ के हो गई 35। मध्य में बैठे 5 घटाऊंगा तो बचेंगे 30, 2 और घटाऊंगा तो बचेंगे 28। तो न्यूनतम लोगों की संख्या 28 हो गई। और अच्छी बात ये, वो भी ऑप्शन में है, ये रहा 28। अब क्या मैं इसे भी टिक कर दूं, इसे भी? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। इसलिए 28 और 40 एक ही ऑप्शन में दिया है, किसमें? सी में, वो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो समझ लो कि भले ही ऑप्शन में आपको न्यूनतम वाला ना मिलता, 28 होता ही नहीं, हमें निकालना भी नहीं पड़ता, लेकिन आप समझो ना, सवाल ने कुल पूछा, टोटल,
टोटल तो दो तरीके से निकलता है ना, तो हमें तो आना चाहिए ना, वो हमसे पूछे या ना पूछे, हम दोनों निकालेंगे। फिर ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन में क्या दे रखा है। यदि आपको प्रश्न दूंगा तो मैं तो ऐसे ही फंसाऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो जनरली क्या होता है कि हाँ, स्टूडेंट्स पढ़े ही नहीं होते ऐसे, मैं आपको वो बता रहा हूं, इसमें दो आंसर बन रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। सवाल है, बच्चों की एक पंक्ति में हरी बाएं से 11वें स्थान पर, मंजुला दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो हरी बाएं से 17वें स्थान पर होगा। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये तीन प्रश्न है, 1 2 3। क्या है? मंजुला का दाएं से नया स्थान क्या होगा, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, और फिर हरी और मंजुला के मध्य कितने बच्चे हैं। ये तीसरा सवाल है। आप इस सवाल को कैसे करते हो मुझे नहीं पता, मैं आपको इस सवाल को करने की एसआरटी प्रो टेक्निक बताने जा रहा हूं। क्या बताने जा रहा हूं? एसआरटी नहीं, एसआरटी प्रो टेक्निक बताने जा रहा हूं। क्योंकि ऐसे टाइप जो आते हैं ना, जिसमें दो व्यक्ति आपस में अपने स्थान बदलते हैं, ऐसे केस में यहां पर 3 सवाल बन सकते हैं जो मैंने लिख रखे हैं, 1 2 3 यही बन सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसी एसआरटी प्रो टेक्निक बताऊंगा कि आप केवल 2 लाइन लिखेंगे और तीनों सवालों के जवाब 2 लाइन में आ जाएंगे। कैसे? सीखिएगा। आपने क्या करना है सुनिएगा। आपको ये करना है कि उसने कहा बच्चों की एक पंक्ति में हरी बाएं से 11वें स्थान पर है, तो आपको हरी लिखना है, बायां दायां नहीं लिखना, केवल 11 लिखना है, केवल 11। मंजुला दाएं से 17वें स्थान पर है, तो आपको मंजुला लिखनी है, दायां बायां नहीं लिखना, केवल उसका स्थान 17वां लिखना है, केवल। ठीक है। यदि वे आपस में अपना स्थान बदल लें तो हरी बाएं से 17वें स्थान पर होगा। कौन होगा? हरी। तो आप हरी जो 11 था उसे 17वें स्थान पर यदि ला रहे हैं, मैं नहीं ला रहा हूं, सवाल कह रहा है हरी बाएं से 17वें स्थान पर होगा, तो जो 11 वाला 17 हुआ, आप बताओ क्या वो 6 स्टेप आगे बढ़कर गया है? जी सर, 11 और 6 ही 17 होते हैं। तो आप मेरे कहने से इस 17 को भी यानी कि मंजुला को भी 6 स्टेप आगे बढ़ा दो, तो मंजुला का नया स्थान आ गया, पता है कितना? 23। उसने पूछा था मंजुला का दाएं से नया स्थान क्या होगा, लो पहले सवाल का जवाब आ गया 23। उसने पूछा पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, तो ऐसे केस में डायगोनली यानी कि विकर्णवत आप इन दो वैल्यू को जोड़ देंगे, 17 और 17 34, -1 कर दीजिए, आंसर आ गया। पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी होगी? 33। ये लीजिए 33 आ गया कुल लोगों की संख्या। आपसे पूछा है इन दोनों के मध्य में कितने लोग बैठे हैं, तो प्यारे साथी मध्य में लोग कितने हैं, तो ये जो नंबर 6 लिखा है ना 6, इसमें से -1 कर दीजिए, मध्य में बैठे हुए लोगों की संख्या भी कितनी आ गई? 5 आ गई। ये आ गए आपके तीनों सवालों के जवाब, 23 33 5। 23 33 5 आपको ऑप्शन सी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हो सकता है आपका डाउट इसमें बने कि सर आपने तिरछा ऐसे क्यों जोड़ा, क्या हम इसे ऐसे नहीं जोड़ सकते? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। 23 और 11 34 -1 33, आंसर विल बी सेम। एक बार थम्स अप कर दीजिए और मुझे बता दीजिए क्या ये तरीका आपको समझ में आ गया? शॉर्ट ट्रिक है और बेहद शॉर्ट है, ये भी मैं आपको बता दूं। अगला सवाल ऐसा ही है। कितने लाइव हैं ये जानकर आप क्या करोगे? मैं नहीं जानना चाहता इस बात को, तो आप क्यों जानना चाहते? छात्रों की एक पंक्ति में परेश बाएं से 14वें स्थान पर है, दिलीप दाएं से 16वें स्थान पर है। जब ये दोनों स्थान बदल लेते हैं तो दिलीप की स्थिति दाएं से 21 हो गई, तो दिलीप जो 16 था वो 21 हो गया। तो बताओ 5 स्टेप बढ़कर गया है? हाँ, तो आप इसको भी 5 स्टेप बढ़ा दो, 14 5 19 हो गया। बट पूछा है पंक्ति में कितने छात्र हैं, तो डायगोनली इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 35 -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 34। आंसर आया बी बॉम्बे। थम्स अप कीजिए। समझ में आई बात की नहीं? एसआरटी प्रो टेक्निक है ये, प्रो प्रो वाकई में इसमें बच्चे फंसे ही रहते हैं कि इधर घुमा, ये हो गया वो हो गया, हमने कलेश ही खत्म कर दिया। कुछ नहीं है, 2 लाइन में 3 सवाल निकलते हैं, 10 सेकंड लगेंगे मुश्किल से निकालने में। ठीक है, और देखिए चलो देखो क्या कहता है नया सवाल। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में
यानी कि टोटल आपको गिवन है 36 यानी कि 36। 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है, लड़कों की संख्या लड़कियों से दोगुनी है। इसका मतलब तो यह हुआ लड़की यदि 12 होंगी तो लड़के 12 दूनी 24 होंगे, तभी तो दोनों जुड़कर 36 बनेंगे। मेरी बात से सहमत है आपके? नहीं? ठीक है, अच्छा जी। सवाल कहता है इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं। मतलब यदि मैं कक्षा की लाइन बनाऊं तो सीता यहां कहीं पर बैठी है, मैंने मान लिया। वो ये कह रहा है कि 13 लड़के सीता के पहले हैं, है ना? 13 लड़के सीता के पहले हैं, जिसका कि कक्षा में 19वां क्रमांक है। किसका? सीता का। मतलब सीता कक्षा में जो है वो 19वें स्थान पर है। दोबारा पढ़िएगा सवाल को। उसने कहा इस कक्षा में 13 लड़के सीता के पहले हैं। पहले मतलब पीछे 13 लड़के हैं। आप मुझे एक बात बताओ कि सीता जो 19वें स्थान पर है, इससे पीछे कितने लोग होंगे? कि सर 18 होंगे। 18 में से 13 तो आपको बता दिए उसने कि 13 लड़के सीता के पहले हैं। तो 18 में से 13 गए, बचे 5। 5 कौन होंगी पता है? लड़कियां। पूछता है बताएं सीता के बाद कितनी लड़कियां हैं। तो सीता से पहले कितनी है? 5। छठवीं लड़की सीता खुद भी तो है, 6 हो गई यहां तक। तो बाद में कितनी होंगी? टोटल 12 थी, 12 में से 6 गई तो कितनी बची? 6। आंसर आ गया, सीता के बाद लड़कियों की संख्या 6 होगी। ऑप्शन सी होगा। बेटा -1 इसलिए किया जाता है कि आपको पता नहीं चला, उन दोनों ने स्थान बदले लेकिन वो एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन सामने आ गई, इसलिए माइनस किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें जरा। एक पंक्ति में ए का आगे से 18वां स्थान जबकि पीछे से 16वां स्थान है। अच्छा, वाइल बी, तो यहां पे बी आएगा भाई। ठीक है, मिसप्रिंटिंग है। ए का आगे से 18वां स्थान है तो लो बना देते हैं। ए आगे से यानी कि लेफ्ट से 18वां स्थान है, जबकि बी पीछे से 16वें स्थान पर है। बी पीछे से यानी कि राइट से 16वें स्थान पर है। यदि सी का आगे से 25वां स्थान हो, मतलब सी यहां से चलेगा तो 18 तो ये है ही है ना? 18 तो ये है ही है। 18 में 7 जोड़ूंगा तभी तो 25 होगा। 18 और 7 25, तो सी यहां आएगा। तो 18 में 7 जुड़कर ये बना, तो इसका मतलब बीच में 6 ही लोग होंगे इनके। देखो ना आप, 18 और 6 24 और 1 25, सी 25 हो गया आगे से। कह रहा है और ए और बी के ठीक बीच में है कौन? सी। तो ए और बी के ठीक बीच में कैसे बनेगा? कि सर ए और सी के बीच में 6 लोग हैं तो बी और सी के बीच में भी 6 ही लोग रखो, तभी वो बीच में माना जाएगा, ठीक बीच में। बताएं पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? सवाल खत्म। ये 18वां है तो यहां से लेके यहां तक कितने लोग हो गए? 18। ये 16वां है तो यहां से लेके यहां तक कितने लोग हो गए? 16। अब बताओ मध्य में कितने बैठे हैं? सर 6 और 6 12 और 1 13 ये बैठे हुए हैं, तो जोड़ देंगे इन सबको, कितना हो जाएगा? 47, 47। ऑप्शन डी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलो जी, बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? 47 बनेगा बेटा, 46 क्यों बनेगा? आपके सामने जोड़ा गया है। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल की तरफ। ये बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई कीजिए एक बार, इसे करने की कोशिश कीजिए। कहता है एक पंक्ति में 3 व्यक्ति हैं ए बी सी खड़े हुए हैं। ए बी और सी खड़े हुए हैं। ए और बी के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो आप क्या करोगे? ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति रख दोगे? 5। ऐसे ही तो करोगे, कुछ और भी करोगे? ऐसे ही करोगे ना? गलती है आपकी। आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि सर ए यहां हो सकता है, बी यहां हो सकता है और 5 व्यक्ति इनके बीच में आ जाए, ऐसा भी तो हो ही सकता है। अच्छा अंशुल, बहुत बढ़िया। तो ये पॉसिबिलिटी है इसकी, ऐसा हो सकता है तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़िएगा। कहता है बी और सी के बीच 8 व्यक्ति हैं। अब एक बात बताओ, ये बी है, मैं यहां पर सी को ले जाऊं तो बी और सी के बीच 8 व्यक्ति आ जाएंगे, या फिर
ये बी है, मैं सी को यहां ले आऊं, 5 और 1 6 पहले से बैठे हैं, 2 और बिठा दूं, 8 हो गए, है कि नहीं? तो बताओ कौन सा तरीका अपनाऊं, वो वाला या ये वाला? सवाल को पूरा पढ़ा आपने? लास्ट में कह रहा है पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। कम से कम मतलब न्यूनतम। तो न्यूनतम के लिए बी और सी के बीच में 8 व्यक्ति, बी और सी के बीच में यदि मैं 8 व्यक्ति रखता हूं ऐसे, तो ये लाइन आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गई, यानी कि इसमें न्यूनतम नहीं अधिकतम निकलेंगे। अच्छा, यदि मैं बी और सी के बीच में ऐसे 8 व्यक्ति रखता हूं तो क्या फायदा होगा कि जो पहले से बैठे थे उन्हीं को गिन लूंगा मैं, 5 और 1 6, 2 और बिठा दिए अपनी lot से, तो ये न्यूनतम को दर्शाता है। आगे जाऊंगा तो वो अधिकतम को दर्शाएगा। समझ गए? ऐसे बी और सी के बीच 8 यहां रख सकता हूं, लेकिन नहीं रखूंगा। बी और सी के बीच में 8 यहां पर रखूंगा। देखो 5 और 1 6 तो है ही, 2 और रख दो, 8 हो गए इनके बीच में। आगे पढ़िए। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं, आप देखो सी के आगे 3 व्यक्ति हैं कि तमाम, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं सर, तो ये गलत हो गया। यदि सी के आगे 3 व्यक्ति हैं, क्या आप बिठा सकते हो? हाँ सर बिठा सकते हैं। और ए के पीछे 21 व्यक्ति हैं, तो ए के पीछे अभी कितने हैं? कि सर ए के पीछे 5 और 1 6 हैं अभी, वो कह रहा है 21 होने चाहिए, तो 15 और बिठा दो, तो 5 और 1 6, 6 और 15 21 हो गए। बस पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं ये पूछ रहा है, तो गिन लीजिए। 15, 5 20, 22, 25, ये 26, ये 27, ये 28, आंसर आ गया 28। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी के? चलिए अगला सवाल देखो, फिर वही तुलनात्मक आ गया। लास्ट में पढ़ लिया करो कि सबसे छोटे कद वाला व्यक्ति चाहिए, तो बेटा जी एसआरटी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एसआरटी। सबसे छोटा कद यानी कि सबसे छोटा हो जो कद में, लंबाई में, वो चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। कहता है सी के से लंबा है, तो सी नहीं चाहिए मुझे क्योंकि वो लंबा है, ऑप्शन में होता तो हटा देता। बी का कद एम से छोटा है, तो एम लंबा हो गया, एम होता तो मैं हटा देता। पी का कद एम और बी से छोटा है, तो इसका मतलब एम और बी बड़े हैं, एम और बी बड़े हैं तो बी को तो हटा ही दो ना कम से कम, क्योंकि बड़ा नहीं चाहिए मुझे। सी पी से लंबा नहीं है, इसका मतलब छोटा होगा पी से, तो पी लंबा हो गया, पी लंबा हो गया तो पी को भी हटा दीजिए। एस के से लंबा नहीं है, तो इसका मतलब छोटा होगा के से, तो के लंबा हो गया, के लंबा हो गया तो के को भी हटा दीजिए। तो सबसे छोटा कौन है? एस है। आंसर आ चुका है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से थम्स अप कीजिए और मुझे बताइए, इज दैट पॉइंट क्लियर एवरीवन? क्या ये बात सभी के समझ में आ गई है? जल्दी बताइए, क्लियर है? बहुत देर से आपके कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूं। सब ठीक चल रही है क्लास के नहीं? अब देखो ये भी वैसा ही सवाल है, लेकिन इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए कि सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कद किसका है। अब देखो तीसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे बड़ा, ऐसे सवाल आएंगे तो एसआरटी नहीं लगेगी, वो सबसे बड़े या सबसे छोटे में लगती है। ठीक है, तो आइए इसे बनाते हैं बाकायदे। विक्रांत केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। विक्रांत जो है ना, विक्रांत वो केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, तो 1 दोस्त, 2 दोस्त और ये 3 दोस्त। 3 दोस्तों से लंबा हो गया, 1 2 3 से लंबा हो गया विक्रांत, चौथा खुद हो गया। 5वां व्यक्ति इससे भी लंबा होगा, 6वां व्यक्ति उससे भी लंबा होगा, टोटल 6 लोग हो गए। कहता है जिया केवल जेना से लंबी है। इसका मतलब यह हुआ कि जिया केवल जेना से लंबी है, मतलब और किसी से लंबी नहीं है, केवल जेना से ही लंबी है जिया, और किसी से लंबी नहीं है। विलियम का कद केवल उदय से छोटा है। इसका मतलब उदय सबसे बड़ा होगा, तभी तो कह रहे हैं विलियम का कद जो है वो केवल उदय से छोटा है, मतलब और किसी से छोटा नहीं है, विलियम सबसे बड़ा ही है। अब जो एक व्यक्ति बच गया ना, उसे यहां बिठा दीजिए, यासिर। अब बताइए पूछा क्या है?
पूछा है ज्ञात कीजिए सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा। ये पहला सबसे छोटा, ये दूसरा सबसे छोटा, ये तीसरा सबसे छोटा यासिर है। यासिर ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अब देखो इस सवाल को, ये भी वैसा ही है बट लास्ट में क्या कह रहा है, किसके अंक सबसे कम थे। सबसे कम में क्या लगाओगे, एसआरटी। बोलते क्यों नहीं है, क्या लगाओगे, एसआरटी। कम अंक वाला चाहिए। पंछी कक्षा में दूसरे स्थान पर आई, तो पंछी नहीं चाहिए, होती तो मैं हटा देता। विनय द्वारा प्राप्त अंक केवल एक व्यक्ति से अधिक थे, तो थे तो अधिक, तो विनय नहीं चाहिए, मुझे तो कम वाला चाहिए ना। आगे पढ़िएगा। कहता है श्वेता के अंक टिया के अंकों से अधिक थे, तो श्वेता नहीं चाहिए मुझे, है ही नहीं ऑप्शन में। लेकिन पंछी से कम थे, तुम पंछी से कम थे तो पंछी ज्यादा हो गई, पंछी होती तो मैं हटा देता। 3 छात्रों ने टिया से अधिक अंक प्राप्त किए और 3 छात्रों ने टिया से कम, तो इसका मतलब टिया ने ज्यादा अंक प्राप्त किए 3 से, तो टिया को भी हटा दीजिए। आगे कह रहा है ना तो रिंकी ना ही काजी ने सबसे अंक प्राप्त किए, तो रिंकी ने सबसे कम नहीं किए, हटाइए। तो सबसे कम किसने किए, उरुषा ने, ऑप्शन बी लगाइए। सर एक दीदी है ना, वो बोल रही थी कि अच्छा नहीं पढ़ाते, मतलब मैं उनको बोल रही थी जितना अच्छा सर जी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ। बेटा देखो ऐसा होता है, मार्केट में आप कपड़े लेने जाते हो तो कई बार क्या होता है कि जो दुकानदार होता है आपको कुछ अजीब से रंग के कपड़े दिखाता है। गहरे पीली रंग की पैंट, गहरा पीला रंग का पैंट, शर्ट तो एक बार को चल भी जाएगी, पैंट गहरे पीले रंग की, तो आप उससे कहते हो कि ऐसी पैंट भी कोई पहनता है क्या यार, ये क्यों बनाती है कंपनी। तो वो आपको बताएगा भाई साहब मार्केट में हर टेस्ट का व्यक्ति होता है, ये पैंट भी पहनी जाती है, ये भी बिकती है, इसलिए बनी है। सेम ऐसा ही है ना चंचल, सेम ऐसा ही है कि किसी को, हर किसी को मैं ही पसंद ना हूं ऐसा जरूरी नहीं है, और फिर जौहरी हर कोई थोड़ी ना होता है। चलो मैंने अपनी तारीफ कर दी इसमें, जौहरी हर कोई थोड़ी ना होता है। चलिए ज्ञात कीजिए कि सबसे बड़ी बहन कौन है। बड़ी चाहिए, बड़ी चाहिए तो एसआरटी लगाइए, एसआरटी लगाइए। छोटी नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। वी डब्ल्यू से बड़ी है, नहीं नहीं यहां से शुरू है। यू केवल 4 अन्य बहनों से बड़ी है, तो बड़ी है ना, हमें बड़ी ही चाहिए, तो यू को काट नहीं सकते। वी डब्ल्यू से बड़ी है तो डब्ल्यू छोटी हो गई, हटाइए। टी वाई से बड़ी है तो वाई छोटी हो गई, होता तो हटा देता। एक्स केवल एक बहन से बड़ी है, इसका मतलब सबसे बड़ी तो नहीं है, तो एक्स को हटा दीजिए। फिर कहता है एक्स केवल एक बहन से बड़ी है, वह जेड है जो सभी बहनों में सबसे छोटी है, मतलब जेड सबसे छोटी है तो उसे होते ही तो हटा देता। फिर कह रहा है यू टी से बड़ी है, तो छोटी टी हुई, टी होती तो हटा देता। ये देखते हुए कि कोई भी 2 बहनों की आयु समान नहीं, ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी बहन कौन है। भाई इसमें सबसे बड़ी बहन तो नहीं निकली, कहीं कुछ फंस रहा है, हमने छोड़ दिया हो। टी वाई से बड़ी है तो एक्स केवल एक बहन से बड़ी है, वह जेड है। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, चलो मैं बनाकर देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। आइएगा देखिएगा, यू केवल 4 अन्य बहनों से बड़ी है, यानी कि यू 1 से 2 से 3 से 4 से, 1 2 3 4 से बड़ी हो गई, 5वीं ये, 6वीं ये, 7वीं ये। वी डब्ल्यू से बड़ी है, अलग से लिख लेता हूं, वी बड़ी है डब्ल्यू से। टी वाई से बड़ी है, टी वाई से बड़ी हो गई। एक्स केवल एक बहन से बड़ी है, इसका मतलब एक्स केवल एक ही बहन से बड़ी है, वह जेड है, जेड बना दिया। जो सभी बहनों में सबसे छोटी है, हाँ सर छोटी है। यू टी से बड़ी है, तो यू टी से बड़ी हो जाएगी, तो टी यहां भी आ सकता है और यहां भी, लेकिन यहीं आएगा सर, क्योंकि टी से पीछे वाई भी तो ले जाना है, ठीक है। अब रह गए वी डब्ल्यू, वो अपने आप यहां आ जाएंगे, तो सबसे बड़ी कौन हो गई, वी, ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक्स शीर्ष से 7वें स्थान पर है, जबकि वाई कक्षा में नीचे से 16वें स्थान पर।
वे अपनी स्थिति बदलते हैं तो x 21वें स्थान पर हो जाता है। समझ गए कौन सा सवाल है? SRT प्रो वाला। x 7वां है, y 16वां है, स्थान बदलने पर x हो गया 21वां। 7 से 21 होने का मतलब 14 प्लस, तो आप y को भी 14 प्लस कर दो, आंसर आ गया y की नई रैंक 30। वही पूछिए 30वीं होगी, ऑप्शन डी है ना। प्रो टेक्निक एकदम से फटाफट काम करती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कुल 42 छात्र पूर्व की ओर एक पंक्ति में खड़े हैं, यानी कि टोटल दे रखे हैं 42। कितने? 42। कहता है दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16वीं है। मीन्स राइट से यदि मैं नेहा को लेकर आऊं तो ये राइट से 16th प्लेस पर है, 16वीं है। विनीता बाईं ओर से 26वीं है, तो विनीता को मैं बाएं से लेकर आया, विनीता को बाएं से लेकर आया, ये 26वीं हो गई। यदि मंगला नेहा के दाएं से 7वीं खड़ी है, नेहा के दाएं उधर 7वीं खड़ी है मंगला, इसका मतलब 6 लोग बीच में छोड़ दूं, 7वें नंबर पर यहां पर आ गई मंगला। ठीक है, तो पंक्ति के बाएं छोर से मंगला की स्थिति। पहले तो यह समझो कि विनीता 26, नेहा 16, 26 और 16 जोड़ दूंगा तो 42 होगा। इसका मतलब 42 ही टोटल है। इसका मतलब इनके बीच में कोई और तो बैठा नहीं है, क्योंकि 26, 16, 42 ही होता है, तो इनके बीच में कोई नहीं बैठा। तो यदि ये 26 है विनीता लेफ्ट से, तो ये 26वां स्थान है, तो ये होगा 27वां। 27 और 6 33 हो गए, 33 और 1 34 हो गए, तो लेफ्ट से मंगला 34वीं हो गई कि नहीं हो गई? ऑप्शन ए में दिया है, यही पूछा था, करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर। क्लियर है? थैंक यू सुमित। इज दैट पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक कक्षा में सभी 32 विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, प्रिया बाएं छोर से 18वें स्थान पर। इन दोनों के बीच कितने लोग हैं? तो अब इसे लिखने की जरूरत थोड़ी है, जोड़ो। 18 और 20 30, सॉरी 18 और 12 30 हुए, थे कितने? 32, हो कितने रहे हैं? 30, कितने कम? 2, वही बैठे हैं बीच में। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट वन। बताओ क्या पेन चलाना है इसके लिए? क्या पेन चलाने की जरूरत है इसके लिए? जल्दी बताइए मुझे। सिंपल है। नेक्स्ट कह रहा है उत्तर की ओर अभिमुख लोगों की एक पंक्ति में प्रिंस दाएं छोर से 5वां है, अमित दाएं छोर से 15वां है। दोनों दाएं से ही हैं, ध्यान रखना। अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। चलो बनाते हैं। उसने कहा प्रिंस दाएं से 5वां है, तो मैं ऐसे करके प्रिंस को लेकर आया, पी फॉर प्रिंस। ये राइट से कितना हो गया? 5वां। अमित दाएं से 15वां है, तो दाएं से ही चल रहा है, अमित 15वां है, तो ये 5 है। 5 और 10 15 होते हैं ना, 9 बीच में छोड़ दो, 10वां ये हो गया। ये हो गया आपका अमित, दाएं से 15वां हो गया। मैं लिख नहीं रहा हूं, हो गया, क्योंकि 5 और 9 14 और 1 15। ठीक है। अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है, तो प्रिंस तो ये रहा और अमित ये रहा। तो कह रहा है अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है, तो प्रिंस तो ये रहा, आदित्य को यहां बिठाओ, जिससे कि अमित इनके ठीक बीच में आए। ठीक बीच में कब आएगा? अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में कब आएगा? जब इनके बीच में 9 लोग हैं, तो यहां भी 9 ही लोग होने चाहिए, तभी तो आएगा। यही आएगा ना। क्वेश्चन खत्म। बताइए मुझे आप कि हाँ, आदित्य के ठीक बीच में है। यदि आदित्य पंक्ति के बाएं छोर से छठा है, आदित्य की लेफ्ट से पोजीशन 6वीं दे रखी है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? तो आप इसको जोड़ लो, 6 और 5 11, 6 और 5 11, दोनों की रैंक जोड़ ली पहले मैंने, प्लस 9 9 18, 18 और 1 19, ये जोड़ लिया, तो कितना हो गया कि सर 30 हो गया। 30 आपको ऑप्शन सी में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर, सभी के समझ में आ गई। सिंपल था ना। आगे बढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी कहता है 4 मित्र हैं ए बी सी और डी, एक सीधी रेखा में खड़े हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझो, 1 2 3 4। ठीक है, मैं कह रहा हूं ए और बी ये रहे, और ये कम से कम एक व्यक्ति के आगे तो आ रहे हैं।
ये पीछे है, ये आगे। लेकिन सर ए और बी यहां पर हो तो भी तो वो कम से कम एक व्यक्ति से तो आ गई है, कम से कम एक से तो आ गई है ना, भले ही दो से है, कम से कम एक से तो आ गई है। जी सर, दो पॉसिबिलिटी। अच्छा, उसमें भी ये पॉसिबिलिटी कि ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल सकते हैं, याद रखिएगा। आगे पढ़िए, कह रहा है ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे, बी सी और डी के बीच में। तो देखो बी यहां पर है यदि, तो ये कभी सी और डी के बीच में नहीं आ पाएगा। लेकिन बी यहां पर हो तो भी नहीं आ पाएगा। तो सर किसने आपसे कहा ये वाली बात कि ए और बी लगातार ही बैठेंगे? तो हम ए और बी को ऐसे भी तो बिठा सकते थे, अब जगह बदल सकते हैं। किसने आपसे कहा ये ऐसे ही बैठेंगे? हम ए और बी को ऐसे भी तो बिठा सकते थे। कैसे? एक से आगे आगे बस ऐसे ही बैठेंगे, इसका मतलब ऐसे ही बैठेंगे फिर तो। देखो मेरी बात को समझना, जैसे ए और बी एक बार ऐसे बिठा दिए हमने, एक बार हमने ए और बी ऐसे बिठा दिए। अच्छा, दोनों ही केस में ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे आ रहे हैं, एक व्यक्ति से आगे आ रहे हैं। उसने कहा था बी सी और डी के बीच में है, तो सी और डी के बीच में बी आ गया। आ गया नहीं आ गया? लेकिन यहां नहीं आ सकता, हटाइए हटाइए, नहीं आ सकता है। यहां ले जाऊं बी को तो, और सब वो तो सेम हो जाएगा ना, फिर इसमें नहीं आएगा। डी सबसे अंत में नहीं है, तो मैं यहां से हटा दो डी को, सी की जगह पर ले आओ डी को। डी यहां पर आ गया और सी यहां पर आ गया। बस पहले स्थान पर कौन खड़ा है? दैट इज ए। ए इज इन दी ऑप्शन ए। ठीक है, छोटा सा सवाल है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अब ये छोटा पैकेट है ये भी, लेकिन ये छोटा ही धमाका है। जैसा कि आप जानते हैं, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वां, नीचे से 26वां, एक ही व्यक्ति की 2 रैंक दी, दोनों को जोड़ा 33 -1 कर दिया, आंसर आ गया टोटल 32 लोग हैं पंक्ति में। वही पूछा है कितने छात्र हैं यहाँ पर? 32 है, 32 है। ठीक है, अरे भाई कैसे 100 तो नहीं गए हो नई साल पर? पढ़ाई तो कर रहे हैं ना सब लोग? बताइए जल्दी से कमेंट करके, समझ में आई बात कि नहीं? एवरीवन डू फास्ट, गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरी क्लास में डेटा कुछ ज़्यादा भर के मिल जाता है, तो हो सकता है थोड़ा सा ऐसा लगता हो बहुत हो गया। मेरी क्लास थोड़ी सी डिफरेंट इसीलिए होती है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई 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 हो रही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक कक्षा में सभी 20 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। नेहा दाएं छोर से 10वें स्थान पर, जबकि नलिन बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं? जरूरत नहीं है लिखने की। नेहा दाएं छोर से 10वीं बताई गई, नलिन बाएं छोर से 12, दोनों रैंक जोड़ दीजिए, कितनी हो गई? कि सर 22 हो गई। लेकिन टोटल तो सर 20 ही लोग दिए हैं आपको। हाउ कम इट पॉसिबल कि टोटल 20 लोग बता रहा है और जब मैं दो व्यक्तियों की रैंक जोड़ता हूं तो 22 बन रही है, मतलब ज्यादा। ऐसा तब पॉसिबल है जब कोई व्यक्ति बार बार गिन गया हो। और बार बार कब गिनता है? जब ओवरलैपिंग होती है, यहां से आए यहां से आए, एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। तो अब क्योंकि मैं आपको पढ़ा तो रहा नहीं हूं, प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, इसलिए डिटेल में नहीं समझाऊंगा। सिर्फ इतना मान लीजिए कि ये ओवरलैपिंग का केस है। कैसे पता चला? कि इनकी रैंक्स का टोटल जो आया उस सवाल के टोटल से ज्यादा है। ऐसे केस में आप इसमें से इसको घटा देते हैं, कितना बचा? 2। तो आप ये मत कहना 2 लोग बीच में बैठे हैं, नहीं, जो बचता है इसमें से अभी आपको 2 और घटाना होता है। कितना बचा? 0। तो इनके बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या होगी 1 भी नहीं। मान लो ध्यान से पढ़ते टाइम कुछ भी पता नहीं लगता है सर, लाइक कमेंट्स एंड नो डाउट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर आप मेरी बात अनसुनी कर रहे हैं, मयंक मिश्रा। अनसुनी, अच्छा, थैंक यू आजाद। क्वेश्चन 30 होते हैं डेली। हाँ जी, मान लो कि ये कितना था? 10 और 12 22 था, है ना? और यहाँ पर होता मान लो 18 ही होता, तो 22 में से 18 जाते 4 बचते, 4 में से 2 घटा के 2 बच जाते। आई बात समझ में?
तो मध्य में 0 बैठा हुआ है, एक भी नहीं बैठा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखें। कहता है कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे। कुछ व्यक्ति, सम पीपल। देखो एक बात ध्यान रखना, पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक बात ध्यान रखना, जब वो कहे ना कुछ व्यक्ति बैठे हैं, तो ये मान लेना 99% लास्ट में ये पूछेगा कितने हैं, टोटल पूछेगा। देख लो आप, तो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, यही पूछा है। चलिए बनाइए। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। के और एल के बीच ठीक 2 व्यक्ति हैं। के और एल के बीच ठीक 2 व्यक्ति हो गए। के और एल के बीच ठीक 2 व्यक्ति ऐसे भी तो हो ही सकते हैं, ऐसे। तो संभावना को कभी मत छोड़ा करो, यहीं से हम गलत करते हैं एक्चुअली, संभावना नहीं लेते जब। ठीक है, एल एम के दाएं तीसरा है, एल एम के दाएं तीसरा, एम यहां हो ना, तो ये 2 और 1 3, तब एल आएगा, तो एम तो यहां है ही नहीं, इसका मतलब ये गलत है। एल एम के दाएं तीसरा है, यानी कि एम यहां पर है, तो उसके दाएं तीसरा आएगा एल, तो 2 बीच में, 2 और 1 3, तीसरा हो गया। केवल 3 व्यक्ति आई जे के बीच में है, ना आई आया ना जे, छोड़ दो। के ठीक दाईं ओर आई बैठा है, के ठीक दाईं ओर आई बैठा है, तो अब हमने आई बिठा दिया। अब दोबारा पढ़ो। केवल 3 व्यक्ति आई जे के बीच है, तो 1 और 2 3 व्यक्ति हो जाए, जे यहां आ सकता है क्या? नहीं, तो इसका मतलब आई और जे के बीच 3 व्यक्ति ऐसे ही आएंगे, इधर नहीं आएंगे। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो कुल कितने हैं गिन लो, हो गया काम। 1 3 4 6 7 8 11 12 12, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। आई होप पॉइंट इज क्लियर, सभी के समझ में आ गई है बात। आंखों से खत्म होने वाला सवाल आया है आपके सामने, तो आंखों से ही खत्म कर देना। क्या कहता है? यदि आप एक कतार में, मतलब पंक्ति में, मतलब एक लाइन में, एक सिरे से 27वें, दूसरे सिरे से 38वें स्थान पर है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एनालॉजी और आकृति चैप्टर सबसे ज़्यादा परेशान करता है। फिर आगे क्या? आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। परेशान करता है तो बेटा उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो, तभी समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी। कतार में आप एक सिरे से 27 हैं, दूसरे सिरे से 38, यानी कि एक ही व्यक्ति की 2 रैंक मिल गई। दोनों को जोड़ो, 8 7 15 की 5 हासिल, 1 4 और 2 6 65, एक घटा दो, आंसर आ गया 64। पंक्ति में कुल लोगों की संख्या कितनी है? 64। चलिए अगला सवाल, फिर से वही स्थान बदलने वाला आ गया। तो SRT प्रो टेक्निक लगती है, आप जानते हैं ना इसमें। कौन सी? SRT प्रो। क्या कहती है SRT प्रो, बताइए? कहती है कि स्कूल की सुबह की प्रार्थना में चंचल, कौन है? चंचल आगे से 8वें स्थान पे, आपको 8 लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना। प्रिंस उसी पंक्ति में पीछे से 11वें स्थान पर है, आपको प्रिंस लिखना है, आगे पीछे नहीं लिखना, 11 लिखना है। वे दोनों अपने पदों को अदला बदली करते हैं, तो चंचल सामने से 22 हो गई, तो चंचल जो 8 थी वो 22 हो गई। तो मुझे बताओ कि 8 वाला 22 हुआ तो कितने स्टेप बढ़कर गया होगा? कि सर 14। 14 और 8 22 होता है, तो आप इसको भी 14 स्टेप बढ़ा दीजिए। 14 जैसे ही बढ़ाओगे, 11 14 35 हो गए, सॉरी 25 हो गए, 25 हो गए। पूछा पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, विद्यार्थी कितने हैं कुल? डायगोनली कोई भी 2 वैल्यू जोड़ लो, या तो ये या ये। जोड़ने पर कितना आएगा? कि सर 33 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? कि सर 32। आंसर आ गया 32 बैठे हैं टोटल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बेटा यदि आप कंफ्यूज हो अवनेश, तो बेटा आपको ना पहला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा पूरी तरह से। थैंक यू रवि प्रकाश। आगे बढ़ जाए। चलिए 7 लड़के हैं B1 से लेके B7 के IQ का परीक्षण किया है, IQ। ठीक है, और परिणाम की तुलना की जाती है। लास्ट में कह रहा है दूसरा उच्चतम IQ, सेकंड मैक्सिमम। सेकंड मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम पूछता तो SRT लगाते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं इसे फिर। तो B2 का IQ 6 से अधिक है, तो मैं 2 लिख दूं, केवल 6 से अधिक है। 5 का IQ तीसरा सबसे कम है, तीसरा सबसे कम।
पहला सबसे कम, दूसरा सबसे कम, फिर तीसरा सबसे कम। किसका? 5 का। पहला सबसे कम, दूसरा सबसे कम, तीसरा सबसे कम, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। ठीक है। 4 का IQ 6 लड़कों से अधिक है, इसका मतलब 400% यहां होगा। 1 2 3 4 5 6 से अधिक हो गया। फिर पढ़िए आगे क्या कहता है। B3 का IQ B2 से कम है। 3 2 से कम है, 3 2 से कम कर दिया हमने। V1 का IQ 2 से अधिक है। V1 जो है ना वो 2 से अधिक आना है। V7 का IQ सबसे कम है, तो 7 सबसे पीछे जाना है। दूसरा उच्चतम बताना है। अब एक बात बताओ, 2 को 3 और 6 दोनों से आगे होना है। 3 यहां आ जाए, 6 यहां आ जाए, तो 2 यहां आ जाए और 2 से आगे 1 आ जाए, बात बन गई। अब 3 यहां आ जाए, 6 यहां आ जाए, या 3 यहां आ जाए, 6 यहां आ जाए, मुझे उससे कुछ नहीं करना। 3 और 6 से आगे 2 आना चाहिए, आ गया, और 2 से आगे 1 आना चाहिए, आ गया। बताओ दूसरा सबसे उच्चतम IQ किसका है? B1 का है। B1 आपको किस ऑप्शन में दे रखा है? C में। आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। रवि ने कहा सर जी पहला शब्द कहाँ से पढ़े? रैंकिंग चैप्टर यूट्यूब पे। बेटा RWA SSC एग्जाम सर्च करना चैनल, उसमें एक नायक बैच है, या फिर आप डायरेक्ट डालना रीजनिंग बाय शोभित सर, आगे लिख देना नायक बैच, या रैंकिंग बाय शोभित सर, आगे लिख देना नायक बैच, आ जाएगी वीडियो। पहला शब्द वहां से पढ़ने को मिलेगा। चलिए 7 लड़के आ गए फिर से। लास्ट में क्या कह रहा है? अंतिम से तीसरा स्थान। अंतिम नहीं पूछ रहा, अंतिम से तीसरा। रवीना बता दिया आपको हमने कहाँ मिलेगा। ठीक है। कह रहा है ये सभी 1 से 7 तक अलग अलग रैंकों पर हैं, 1 उच्चतम और 7 निम्नतम है। ठीक है। S की रैंक K से कम, S की रैंक K से कम, लेकिन C से अधिक है। कौन? S। T की रैंक U से कम, T की रैंक U से कम, और P से अधिक है। कौन? T। U की दूसरी सर्वोत्तम रैंक है, यानी कि ये पहला सर्वोत्तम, U आ गया दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। S की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है, 1 2 3 4 से कम, ऐसा आ गया। ठीक है। आगे पढ़िएगा, आगे क्या कह रहा है? C की रैंक सबसे कम है, तो C को पीछे ले जाइए। बस इतना ही है ना। अंतिम से तीसरा स्थान बताना है। ये अंतिम, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। आंसर आ चुका है S, ऑप्शन C में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्यों करना है पूरा सॉल्व बताइए मुझे। ठीक है, थैंक यू अजीत भाई। अगला सवाल देखेंगे। 7 बहनें हैं 1 से लेके 7 तक, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे लिखा हुआ रोमन में। प्रत्येक का कद अलग है। सभी बहनों में तीसरा स्थान पर सबसे छोटा कद बताइए। तो बनाना पड़ेगा, SRT नहीं लगेगी। तो कहता है आई का कद, नहीं आई नहीं, वो फर्स्ट है। फर्स्ट का कद केवल एक बहन से छोटा है, केवल एक बहन से छोटा है, बाकी किसी से छोटा नहीं है। तो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 बहन हो गई। सेकंड केवल 7 से लंबी है। सेकंड जो है वो केवल 7 से लंबी है, मतलब और किसी से लंबी नहीं है। 3 बहनें 4 से छोटी हैं। 4 से छोटी 3 बहनें कैसे बनेगी? 4 यहां आ जाए, 1 बहन छोटी, 2 बहन छोटी, 3 बहनें छोटी, और 3 उससे लंबी है। हाँ, तो 1 2 3 लंबी भी है उससे। 5 सबसे लंबी नहीं है, यहां नहीं आएगी 5, तो या तो यहां या फिर यहां आएगी। तो यहां आएगी 5 या फिर यहां आएगी 5। ठीक है। 5 सबसे, कहा गया 5 सबसे लंबी नहीं है। ठीक है। थर्ड कद में 6 से छोटी है,
थर्ड 6 से छोटी है लेकिन 5 से बड़ी है ना। तो एक बात बताओ, मैं 5 को हटा रहा हूं यहां से क्योंकि 5 सबसे लंबी नहीं है बस, है ना। अच्छा, तो 5 सबसे लंबी नहीं है, तो यदि मैं 5 को यहां रखूं, फिर 3 को यहां रखूं, तो फिर 6 को यहां रख पाऊंगा? हाँ सर, खत्म हो गई बात। पूछा है तीसरी सबसे छोटा कद किसका है। पहला सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, तीसरा सबसे छोटा, 5 का है, यानी कि फिफ्थ का। फिफ्थ ऑप्शन ए में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। चौथी सबसे बड़ी लड़की पूछ रहा है 7 लड़कियों में, ठीक है। फातिमा केवल क्लियो से बड़ी है, यानी कि फातिमा जो है ना वो केवल क्लियो से बड़ी है, इसका मतलब वो और किसी से बड़ी नहीं है। तो 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 लड़कियां हो गई। फिर कह रहा है वीरा केवल जॉर्जिया से छोटी है। वीरा जो है वो केवल जॉर्जिया से छोटी है और किसी से छोटी इसका मतलब नहीं है, तो जॉर्जिया सबसे लंबी हो गई। ठीक है, आगे पढ़िए। डायना 4 अन्य लड़कियों से बड़ी है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 से बड़ी डायना यहां पर आएगी। ठीक है, आन्या एली से छोटी है, तो इसका मतलब एली यहां होगी और उससे छोटी आन्या यहां पर होगी। पूछा चौथी सबसे बड़ी, पहली सबसे बड़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी सबसे बड़ी एली है। ऑप्शन ए में दिया है, करेक्ट आंसर बन जाता है। बहुत बढ़िया अमिता। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, लास्ट प्रश्न है ना। क्या आप करके दिखाएंगे? ट्राई तो कर ही लेना चाहिए ना एटलीस्ट। चलो मैं बताता हूं। 7 छात्र एनी, बिली, कैरी, दिशा, ईशा, फैजल और गायत्री ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। सॉरी, लास्ट पढ़े तो उसने कहा किसने सबसे कम अंक प्राप्त किए। सबसे कम के लिए एसआरटी लगाते हैं। अरे अंतिम सवाल में तो आप लगा के बता दो मुझे, हैं? ये भी मुझसे ही लगवाओगे? बताइए जल्दी से। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए ये बताना है। एसआरटी लगाओ, आंसर निकालो। सबसे कम अंक बताओ जी। सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? चलो, हमें कम अंक वाला चाहिए, ध्यान रखना। दिशा ने फैजल से अधिक, तो दिशा को हटा दो, सर है ही नहीं। जिस दिशा ने फैजल से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसने द्वितीय स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। जिसने मतलब किसने? फैजल ने। जिसने, जो कि हमेशा लास्ट वाले के लिए आता है, तो फैजल द्वितीय स्थान पर आया है तो उसे हटा दो। कह रहा है कैरी और फैजल के बीच 3 छात्रों के अंक प्राप्त हुए हैं, तो यानी कि कैरी और फैजल के बीच 3 आएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि फैजल आया हुआ था आपका कहाँ, द्वितीय स्थान पर सबसे अधिक में, ये पहला यहाँ पर आया था फैजल। यदि फैजल यहाँ पर आया था दूसरे नंबर पे, तो तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ आएगा। कैरी फैजल के बीच में 3 है, तो 1 2 3 यहाँ पर कैरी आएगी, और कैरी यहाँ पर आएगी तो उसके सबसे कम तो नहीं होंगे, होती तो हटा देता। फिर कह रहा है गायत्री ने कैरी से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो कैरी होती तो मैं हटाता, सबसे कम चाहिए ना। गायत्री ने कैरी से कम अंक प्राप्त किए हैं, कैरी से कम किए हैं गायत्री ने, अलग से लिख लीजिए। बस इतनी सी जानकारी है, कुछ और भी है। दिशा ने फैजल से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसने द्वितीय स्थान पर सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, किसने? फैजल ने, तो दिशा यहाँ आ गई, इसका मतलब है ना, दिशा यहाँ आ गई। अब कैरी गायत्री की बात चल रही है, तो कैरी गायत्री, कैरी गायत्री, गायत्री पीछे जाएगी और गायत्री पीछे जाएगी। अरे हो तो गया था ये एसआरटी से, क्योंकि जैसे ही फैजल और कैरी यहाँ आई तो कैरी से छोटी गायत्री है, तो गायत्री तो अपने आप ही हो गई थी छोटी। मामा जी के वाइफ के भाई आपके क्या लगेंगे? मामा जी के वाइफ के भाई हो गए साले, मेरे मामा के साले मेरे क्या लगेंगे? ये रिलेशन को एक डायरेक्ट नाम नहीं दिए जाते हैं, ये ऐसे कहा जाता है मामी का भाई। ठीक है, विकास कुमार। चलिए उम्मीद करते हैं चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी।
आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन बहुत अच्छा जाए, पूरी साल बहुत अच्छी जाए, सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद। गुड नाइट, टेक केयर। जय हिंद क्लास।